जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है जुबैद अकरम। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैं कुछ दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं ला पा रहा था, कुछ कामों में व्यस्त था। साथ ही साथ आप सभी से अपील करना चाहूँगा, प्लीज़ हमें 60 सब्सक्राइबरों की अभी ज़रूरत है। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। आपने काफ़ी लंबे समय से हमें सब्सक्राइब करा है, तो अभी भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल बम फूट चुका है, क्योंकि 20 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। पहले ही जो रेट थे वो कुछ 370 के आसपास थे, 270 के आसपास थे शायद, और आने वाले समय मुझे लग रहा है कि ये 300 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि IMF की काफ़ी सारी शर्तें लग चुकी हैं पाकिस्तान पर। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हो रही है, और इनकी बात काफ़ी ज़्यादा पॉइंट टू पॉइंट होती है और काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बातें होती हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया है। 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया। हुकूमत चाहती 20 रुपए भी कर सकती थी, लेकिन शहबाज शरीफ एक रहमदिल आदमी है, रहमदिल लीडर है। उसकी आंखों में आंसू है। उसने कहा मेरी कौम 20 रुपए बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 5 पैसे जोड़े फी लीटर। शर्म नहीं आती तुम लोग को? ना शुक्र हो तुम लोग, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। खैर भाई, ये पेट्रोल पंप बार बार क्यों गिराया जाता है? ये कौन सा टैक्स है? ये पेट क्यों नहीं भर रहा IMF का या हमारे मुल्क में हाकिमीन का? क्या वजूहात है? कहाँ से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए? इन सब वजूहात पे एक एक करके देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं और उसका एक आलमी मंडी में एक उसका रेट होता है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। उस रेट पे हमें खरीदना होता है, मजबूरी है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम खरीदते हैं डॉलर में। हमारी करेंसी अगर डी वैल्यू होती है तो जाहिर है फिर वो डॉलर ऊपर जाता है। जब डॉलर ऊपर जाता है पेट्रोल की खरीद महंगी पड़ जाती है। ये तो मोटे मोटे रीजन हो गए। और ये जो रेलेवेंट इदारा है उसका काम है पूरी दुनिया में। फाइनेंस मिनिस्टर इतना वेला नहीं होता, क्योंकि उनके पास फाइनेंस होती है ना चलाने को। यहाँ तो कुछ है ही नहीं चलाने को, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर 4 कागज लेके टीवी पे आया था, मैडम आज से पेट्रोल इतने का है। अब ये काम तो पेट्रोल पंप वाला भी कर सकता है भाई, तुम आगे क्यों बता रहे? लेकिन काम ही नहीं है ना, वेल है। तो रेलेवेंट इदारों का ये काम होता है कि भाई वो इसके जो भी नर्ख हैं पेट्रोल के वो मैनेज करें उसको। अच्छा, फी लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल डेवलपमेंट लेवी 50 से 60 रुपए जो टैक्स लिया जाता है फी लीटर। उसका मकसद ये होता है, एक तो ये ज़ाहिर है कि टैक्स कलेक्शन हमने करनी है। IMF से हमारी बात हुई, वो भी 60 रुपए करेंगे। IMF कहते हैं कि भाई थोड़ा दूसरे सेक्टर पे भी टैक्स लगा ले, वहां से भी कलेक्ट कर। वो नहीं हम करते, बस सारा इधर ही लगाना, ठीक है। उस पर मैं भी आता हूँ। अच्छा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, जिसको लव्स पेट्रोलियम डेवलपमेंट, यानी कि उस टैक्स से पेट्रोल का जो सेक्टर है पेट्रोलियम का उसको इन्हांस करना है, ठीक है। उसमें जिद्दत लानी है, इनोवेशन लानी है, नई टेक्नोलॉजीज मुतारिफ करानी है, आवाम को एजुकेट करना है कि भाई वीगो से तू थोड़ा नीचे गाड़ी पे आ जा जो बाइक वाला है। अच्छा, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट का इदारा है ना, मिलके कोलैबोरेट करना है कि भाई आवाम बाइक छोड़ के ट्राम में आ जाए, बस में आ जाए, ठीक है। ये उनका काम है। लेकिन कासिम उर सुलेमान के अब्बू की हुकूमत में आखिरी बार जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जो DG ऑयल है, जो ऑयल का सेक्टर पूरा देख रहे हैं पाकिस्तान में, वो जानवरों के डॉक्टर। तो पाकिस्तान में रेलेवेंट आदमी। अच्छा, ऐसा भी है कि जो जानवर का डॉक्टर है उसको ही DG पेट्रोल बना के बैठा दिया, मतलब जो कि पेट्रोल का सारा हिसाब किताब देखता है, जो कि रेट क्या करना है, अप डाउन किस तरह से उस सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो एक जानवर के डॉक्टर को बैठा रखा है। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन खाली एक मुल्क में। आप सभी भी उस मुल्क का नाम जानते हैं, जुबैद भाई भी उसी मुल्क के बासिंदे हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान में ही ऐसा सब कुछ मुमकिन है। आप कुछ करते नहीं हो ना पाकिस्तानी लोग, तो ये सब कुछ तो होना तुम्हारे साथ लाजमी सी ही बात है। तो बैठा ही नहीं ना काम पे, क्योंकि जो रेलेवेंट लोग थे काम के वो तो यूरोपल फिरदौस में जामे शहादत नोश फरमा गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीछे इसका काम वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है, और यही वजह है मुल्क हमारा आज यहाँ पहुँचे। और ये मैं 50-60 की दहाई की बात नहीं कर रहा, अभी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जानवर के डॉक्टर संभाल रहे थे पेट्रोलियम सेक्टर। एनीवे, अच्छा आते हैं इस बात पे कि भाई हमेशा पेट्रोल बम ही क्यों गिराया जाता है। देखें, एक मिसाल है, जो बोले वही कुंडा खोले, यानी कि पाकिस्तान में जो बिजली चोरी करता है उसको नहीं पकड़ती पुलिस। जो शरीफ आदमी, सैलरीड आदमी, गरीब आदमी पेट काट के बिल भर रहा है, उसी के बिल में लगाते कि उसका भी अब तू ही भरेगा। इसी तरह पाकिस्तान की जो अशराफिया है $17.5 अरब की मराहत लेती है, टैक्स कट्स लेती है, सब्सिडीज लेती है, वो तो भरने को तैयार नहीं है। तो वो जो डेफिसिट है वो आपने और मैंने पूरा करना है। तो फिर पेट्रोल की बार बार प्राइसेस बढ़ाते हैं कि भाई हम तो करने को तैयार नहीं है। अभी पिछले हफ्ते इसाक डार साहब की आई थी स्टेटमेंट कि भाई हम रियल स्टेट को और एग्रीकल्चर को टैक्स नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? सबको तो करते हो, इसको क्यों नहीं करते? खुद बैठे हैं ना भाई। आप कभी सोचें, भेड़ियों की मजलिस शूरा हो, क्या वो मेमने का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि भाई इसको खाना नहीं खाना? वो क्या पाकिस्तान में है ही क्या, फ्लैट बनाते हैं, ज़मीन कब्जा के फ्लैट बनाते हैं, उन फ्लैटों को बना के बेच रहे हैं, DHA वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं।
यही तो सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया नहीं है। बस ज़मीन कब्जाई, उस पर फ्लैट बनाए, उन फ्लैटों को बेच दिया, उससे जो मनी आए उसी को बस रोटेट करते रहते हैं, यही है। इसीलिए तो टैक्स वगैरह नहीं लगा पाते। ये अपनी गरीब जनता को मारते हैं। गरीब जनता पेट्रोल पे बिल एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बिजली पे बढ़ा दिया, खाने बढ़ा दिया, इन सब चीज़ों बढ़ाते हैं। अमीर जो तबका है इनका, जिसमें इनका खुद का स्टेक है, जिसमें इनका खुद का प्रॉफिट छुपा हुआ है, उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में अमीरों के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। कहने का मतलब ये है, चाहे 500 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो जाए, उनके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। मरेगी तो खाली आम जनता, आम पाकिस्तानी जनता जाए भाड़ में, उससे इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के लोग हैं भी इसी लायक, क्योंकि वो उठते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं अपने लिए, इसलिए ये सब कुछ होता है। सेट करेंगे। अब देखें, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, किसी मामले में आपको एक पेज पे नहीं दिखती। हाँ, जहाँ शुगर केन की सब्सिडी की बात है, सब एक है, सब एक पेज पे सब्सिडी भी लेते हैं, मराद भी लेते हैं, उस पे नहीं आते। ठीक है, वो डेफिसिट पर कौन भरता है, यहाँ से भर लो। अच्छा, शब्बर जैदी साहब का एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया शाहजेब खानजादा के साथ। उन्होंने बताया भाई मैंने रियल एस्टेट में रेट बढ़ा है, अब्बू की कॉल आ गई, फिर जो है टोबैको पे हाथ डाला तो पीटीआई के सारे मिनिस्टर निकले, उनका केपीके में टोबैको का काम है, उन्होंने बोला हम नहीं करने देंगे, अगर हमें टैक्स लगाए तो हम एंटी पार्टी को फंड कर देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल मसला आ गया, पॉलिटिकल। अच्छा, ज्वेलर्स का उन्होंने बताया कि चूंकि पाकिस्तान में गोल्ड स्मगल होता है तो उसकी कोई इनवॉइस नहीं होती, तो टैक्स कहाँ से लगा, तो ज्वेलर पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं भरता। अब ये मैं खुद से नहीं कह रहा, शब्बर जैदी ने साहब ने खुद कहा है। ठीक है, तो जब ये सारे इतने बड़े बड़े सेक्टर टैक्स देने को तैयार ही नहीं है, तो टैक्स भरना किसी ने तो भरना है मेरे भाई। तो शमसुद्दीन भाई आपने भरना है, फिर आप भर लें आराम से, खल्ली वल्ली टेंशन नहीं है। अच्छा चलो भाई, अपने यार बेलियों पर टैक्स नहीं लगाना, ना लगाओ, कोई दूसरा सेक्टर ही खड़ा कर दो, IT का सेक्टर खड़ा कर दो ना। अभी मैं एस्टोनिया में था पिछले हफ्ते, ठीक है, 13 लाख लोगों का मुल्क है, 10 यूनिकॉर्न है। स्काइप वहां से, एस्टोनिया का नाम नहीं सुना होगा आपने, स्काइप का सुना होगा, स्काइप पे तो आपने बहुत कुछ किया भी होगा। स्काइप वहाँ पे, वाइस वहाँ का है, 10 यूनिकॉर्न है 13 लाख की आबादी में, जिसमें से 7 लाख तो वो खुद है बेचारे एस्टोनियंस, बाकी सारे बाहर के हैं। तो IT सेक्टर में ऊपर कर लो, पैसा वहां से कमा लो, इनको नहीं लगाना ना वो सेक्टर। अब आपने वो जिन साहब को IT का चार्ज दिया हुआ है, वो स्नूपी कार्टून याद आता है उनको देख के, वो लगता है नींद में, बूढ़े आदमी, मैं क्या मजाक नहीं उड़ा रहा, मगर रेलेवेंट नहीं है ना, इरेलेवेंट लोग आपने रखे हुए हैं, तो उनका क्या ही विजन होगा। तो भाई आप ये सेक्टर को उठा लो, वो सेक्टर भी नहीं करना। 16वीं 17वीं सदी में जब पुर्तगाली कॉर्न लेके या सरसों का साग लेके या आलू लेके दुनिया भर में फिर रहे थे, आज हम कर रहे हैं कि भाई हम ज़राअत से बूम लेकर आएंगे इकोनॉमी में। अरे दुनिया ज़राअत से बहुत आगे निकल गई है, अब टेक्नोलॉजी पे खेल रहे हैं सारे। अभी मैं वो रील शेयर की दोस्त के साथ, टेलर स्विफ्ट का जो भी पूरा चल रहा है, $1 बिलियन का टूर उसमें कमाया, $1 बिलियन। अब बारबी ने $750 मिलियन कमा लिया, एक फिल्मों से लोग इतना कमा रहे हैं। यही सेक्टर उठा लो, मगर वो भी नहीं उठाना। आसान काम, देखिए आसान काम की तरफ जाते, जरा हड हरामी हमारे खून में है। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए अभी मुहर्रम गुजरा है तो सिग्नल बंद थे, 8, 9, 10 मुहर्रम को कंटेनर भी लग जाते, सिग्नल बंद हो जाता है। एक रास्ता यह है कि भाई वो तकफीरी सोच जो सिखाती है कि भाई जहाँ शिया मिले बम से उड़ा दो, तो उस सोर्स पे जाना है और उस सोच से लड़ना है, ताकि भाई हमें फिर ही कंटेनर न लगाने पड़े। आसान काम क्या है, जो 2008 में मरहूम रहमान मलिक साहब सिखा गए कि भाई बटन बंद कर दो, फोन ही नहीं चलेगा, जब फोन नहीं चलेगा बम नहीं फटेगा। तो आज 15 साल हो गए इस बात को, आज 15 साल बाद भी हम आसान तरीका अपना रहे हैं कि भाई बटन बंद करो, खल्ली वल्ली। इसमें भी भाई या तो दूसरी इंडस्ट्री उठा लो, दूसरे सेक्टर उठा लो, वो नहीं करना। आसान काम क्या है, पेट्रोल के रेट बढ़ा दो। मतलब इतने बेहतरीन जहन हमने, इतने सारे जो हमारे माशाल्लाह जो अपने कारोबार में हमेशा सरप्लस हैं, ये सारे बेहतरीन जहन जब मिलते हैं, ये इनके पास बेस्ट सोल्यूशन होता है, रेट बढ़ा दो। भाई अगर रेट ही बढ़ाना है तो मामा शमसुद्दीन को ही लगा लो, ये काम तो वो भी कर सकता है। तो इतने बड़े बड़े हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और फलाना मिनिस्टर और फलाना ये फलाना वो, ऑक्सफोर्ड से तो नीचे कोई पढ़ा हुआ ही नहीं है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे ऑक्सफोर्ड ये सिखा, मैं परसों ऑक्सफोर्ड गया हुआ था, मैं खुदा की कसम किसी दिन धरना दूंगा, क्या क्या पौध निकाल के दी तुमने वैसे दुनिया को हर अच्छी चीजें दी, हमारी क्या पौध निकाल के दी तुमने। जिनके पास बेस्ट सोल्यूशन क्या है, बटन बंद कर दो, रेट बढ़ा दो, बस मुल्क चल गया। अबे अगर ऐसे ही मुल्क चलाना है तबे तो भाई ये तो मुल्क तो कोई अनपढ़ जाहिल भी चला सकता है यार। मगर बस तो भाई अपने सेक्टर को, ये अपने दोस्तों पे टैक्स लगाने पे ये तैयार नहीं है। आप और मैं आराम से मिल जाता है, खल्ली वल्ली इन पे बढ़ाते रहो, ये बावलों की तरह लाइन लगाएंगे। अच्छा एक और चीज़ कि भाई अगर हुकूमत को चाहिए कि अपने सेनेटरों से या अपने पार्लियामेंट मेंबर से मराहत ले ले, या ब्यूरोक्रेट्स को बोले भाई गाड़ी आओ वापस करो, तो मियाँ हमारे यहाँ जो है ना, देखिए 2 अप्रोच होती है। एक अप्रोच होती है मुल्क के लिए, एक होती है इलेक्शन के लिए। तो हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शन की अप्रोच ली जाती है। अगर अपने पार्टी मेंबर्स या मिनिस्टर को बोला भाई अपनी गाड़ियाँ वापस करो, मेडिकल कुछ नहीं। अच्छा, इस बात से मुझे एक बात और भी याद आई।
अभी जब IMF ने पैसे दिए तो इन्होंने 40 करोड़ के झंडे के लिए ऐलान कर दिया कि 40 करोड़ का हम पाकिस्तानी झंडा बनवाएंगे। समझने वाली बात है कि अगर वो 40 करोड़ रुपए ये आवाम पे लगाते, कितना ज़्यादा बेनिफिट आवाम को मिल सकता था। और साथ ही साथ 80 कारें इंपोर्ट करी गई हैं पाकिस्तान के अंदर जब IMF का पैसा आया है उसके बाद। तो अब पाकिस्तानियों की थिंकिंग देख ही सकते हैं कि किस तरफ जा रही है और क्या हो रहा है पाकिस्तान में पैसे लेने के बाद क्या काम हो रहा है, ये सब आप सभी को पता है। अल्ली बल्ली तुम सब पैसे वाले हो यार, अपना अपना खुद करो। तो इनका अगली इलेक्शन में टिकट कौन लेगा? इसी तरह अगर ब्यूरोक्रेसी को बोलेंगे भाई सारी गाड़ियां वापस करो, क्या जरूरत है मोबाइल ले लेके घूमने की, तो मियाँ अगले इलेक्शन का जो पोलिंग स्टेशन होगा उसके ऊपर कोई ब्यूरोक्रेट ही बैठा होगा ना, कैसे जीतेंगे? तो हमेशा हमारे यहाँ कौम के लिए डिसीजन नहीं लिया जाता, अगले इलेक्शन के लिए लिया जाता। और ये अपना इलेक्शन खेलते रहते हैं, मरते आप और हमें। तो कल्ली वल्ली भाई यही हमारे नसीब है। और ये बम गिरते आ रहे हैं, ओपन हाइमर ही गिरा दो एक बार हम पे। मैं तो कहता हूँ कल्ली वल्ली जीरो से स्टार्ट करते हैं दोबारा। रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते नहीं। इधर आप ये स्क्रीनशॉट देखें, ये साउथ एशिया में रियल एस्टेट कलेक्शन है, पाकिस्तान के शेयर बेयरली नजर आ रहे हैं आप। खैर, तो भाई इस तरह के मजीद मौजूद पे अगर आपने डिस्कशन सुननी हो तो बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट नाजुक मोड़, जिसमें हमारे बहुत से दोस्त ज़ैर यूनुस और अंबर शमसी चर्चा करते हैं इस तरह के टॉपिक्स पे कि पेट्रोल पंप क्यों गिरता है वगैरह वगैरह, इलेक्शन होने जा रहे हैं नहीं हो रहे, मुल्क किधर जा रहा है, मुल्क की इकोनॉमिक्स किधर जा रही है, हालात किधर जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन पर ये सारा डिस्कोर्स होता है नाजुक मोड़ पे। लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन पे और कॉमेंट्स पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा, लेकिन भाई खाली दुआ से बात नहीं चलेगी, थोड़ा आगे भी बढ़ना है, थोड़ा और प्रोटेस्ट करना है, वरना ये बम गिराते जाएंगे और अपनी कोठियां बनाते जाएंगे और आप और मैं बस बाइकों पे खड़े रहेंगे। भैया थोड़ा सा डाल दे यार, बल्ली बल्ली। ओके भाई, बहुत कैसे चल गई। तो वीडियो का अंत हो गया और आप सभी ने देख ही लिया किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। और जो टैक्स की बात आ जाती है तो हिंदुस्तान के अंदर तो GST लागू हो गया है, हर तरह का टैक्स है, हर तरह की बात है, हर सेक्टर में टैक्स लगता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है कि जहाँ पे टैक्स ना लगा जाए। जहाँ पे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत होती है वहाँ पे ज़्यादा लगाया जाता है, जहाँ पे कम की ज़रूरत होती है वहाँ पे कम लगाया जाता है। बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड करा हुआ है हमने अपने टैक्स को, 5%, 10%, 28%, जो भी होगा मुझे पूरे पर पता नहीं है। इस तरह डिवाइड करा हुआ है और इसी तरह से लिया जाता है हमारे यहाँ पे टैक्स। तो हमारी जो व्यवस्था है वो हमने काफ़ी अच्छी बनाई है, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर सुधार करा है। पाकिस्तान के अंदर का जो बड़े लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, कभी भी टैक्स नहीं देते हैं। पेट्रोल के ऊपर टैक्स डाल देगी सरकार, बिजली पर टैक्स डाल देगी, यही सब कुछ सामान महंगा करती रहती है। और पाकिस्तान की आवाम ऐसे ही मरती रहती है, ऐसे ही घुटती रहती है, क्योंकि उसको हमेशा से दबाना सिखाया गया है। वो अपने जो जज्बात हैं उनको बयान नहीं कर पाती है। हिंदुस्तान में कुछ होता है तो तुरंत प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, लोग रोड पे आते हैं, सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट होते हैं, काफ़ी कुछ होता है जिससे कि लोगों की आवाज़ पहुँचती है गवर्नमेंट तक। पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर है ही नहीं, इनको दबाया जाता है, दब जाते हैं, ये है सारी क्लियर बात। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आपको हमारी वीडियो, हमारा जो बातें हैं वो आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे 60 सब्सक्राइबरों की कमी है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।